अब यहाँ पर सब एकत्रित हुए कि इनका कल्याण कैसे हो। मानो उसी वक्त भगवान ने सामने से शुकदेव जी को भेजा। तो सबने प्रार्थना करी कि आप इन्हें श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाइए। वो मान जाते हैं। आइए आज से हम 7वें दिन तक शुकदेव जी के मुख से कथा सुनेंगे। बोलिए श्री शुकदेव मुनि महाराज की। अब यहां पर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे भगवान के वराह अवतार के बारे में बताइए। शुकदेव जी कहते हैं कि राजा दक्ष की कन्या दिति, उनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। शाम का समय वो पूजा पाठ कर रहे हैं। पत्नी संतान की कामना से, उनको संतान चाहिए, इसकी कामना से पति के पास आती है। अपनी इच्छा जाहिर करी। उन्होंने कहा यह समय सही नहीं है। शाम का समय पूजा पाठ का समय माना गया है। उन्होंने कहा यह समय संतान के लिए सही नहीं है। वो जिद करने लगी तो उन्होंने इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान करके फिर पूजा पाठ में लग गए। पत्नी को लगा कि जरूर पति नाराज हो गए, तो वो जाकर कहती कि जो किया आपके लिए किया, आपकी संतान होगी, आपका वंश आगे बढ़ेगा, आप जैसी तेजस्वी होगी। उन्होंने कहा गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। संतान होगी, एक नहीं दो जुड़वा संतानें होगी, पर महादुष्ट होंगी। तो उनको 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष समुद्र की विशालता देखते हैं, उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, इसको लेने कोई आएगा उससे युद्ध करना। अब यहां ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान छोटे से वराह का अवतार ग्रहण करते हैं, समुद्र तल में जाते हैं, पृथ्वी को ऊपर लेकर आ रहे हैं कि हिरणाक्ष के साथ युद्ध होता है। हिरणाक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लेकर आते हैं। आइए भगवान के इस अवतार का दर्शन करते हैं। जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो हरि दर्शन।